क्या आप जानते हैं कि इतिहास में भारत के मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, बल्कि वे सोने, हीरों और अकूत दौलत से भरे विशाल खजाने भी थे। और यही कारण था कि सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियों की नजर सबसे पहले भारत के मंदिरों पर पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मंदिर ही क्यों? क्या वजह सिर्फ सोना था, या इसके पीछे सत्ता, डर और लोगों की आस्था को तोड़ने की एक बड़ी रणनीति छिपी हुई थी? सोचिए, अगर किसी सभ्यता की पहचान, उसका ज्ञान और उसकी संस्कृति एक ही जगह में मौजूद हो, तो उस जगह को नष्ट करना पूरे समाज को कमजोर करने जैसा होगा। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत के प्राचीन मंदिर बार बार हमलों का निशाना बने, और कैसे इन मंदिरों ने सदियों तक भारतीय सभ्यता की आत्मा को संभाल कर रखा। सदियों पहले भारत दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में गिना जाता था। उस समय मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, वे समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र हुआ करते थे। राजा महाराजा मंदिरों में सोना, चांदी, हीरे और बहुमूल्य रत्न दान में देते थे। कई मंदिरों के पास अपनी जमीनें, व्यापार और हजारों कर्मचारियों का प्रबंधन भी होता था। यानी उस दौर में मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और समृद्धि का केंद्र थी। इतिहासकारों के अनुसार कुछ मंदिरों में इतना धन जमा था कि उनकी तुलना छोटे राज्यों के खजाने से की जाती थी। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों में अपार संपत्ति मौजूद थी। यही कारण था कि वे बार बार आक्रमणकारियों की निशानी पर आए। लेकिन केवल धन ही इसकी वजह नहीं था। मंदिर लोगों की आस्था और पहचान का केंद्र थी। जब कोई आक्रमणकारी किसी राज्य को कमजोर करना चाहता था, तो वो उसकी सेना के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर भी हमला करता था। क्योंकि अगर लोगों का मनोबल टूट जाए, तो पूरी समाज को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। और सोचिए, अगर भारत के ये प्राचीन मंदिर आज भी इतने रहस्यमयी और भव्य दिखाई देते हैं, तो अपने समय में वे कितने अद्भुत रहे होंगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कई मंदिरों में केवल धन ही नहीं, बल्कि ऐसे ज्ञान का भंडार भी मौजूद था जो समय के साथ इतिहास के अंधेरे में खो गया। ऐसा ज्ञान जो वास्तुकला, गणित, खगोल विज्ञान और धातु विज्ञान जैसी कई उन्नत तकनीकों से जुड़ा हुआ था। भारत के कई मंदिर इस तरह बनाए गए थे कि वे केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वैज्ञानिक समझ का भी उदाहरण थे। कुछ मंदिरों की संरचना ऐसी थी जहां सूरज की किरणें साल के खास दिनों में सीधे गर्भगृह तक पहुंचती थीं। कुछ मंदिरों की ध्वनि व्यवस्था इतनी अद्भुत थी कि वहां मंत्रों और संगीत की आवाज पूरे परिसर में गूंजती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों साल पुरानी होने के बावजूद भारत के कई मंदिर आज भी मजबूती से खड़े हैं। ये केवल कला नहीं थी, ये उस दौर की अद्भुत इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक सोच का प्रमाण था। लेकिन इतिहास की लंबी संघर्षों और हमलों के कारण कई प्राचीन संरचनाएं और उनसे जुड़ा ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। फिर भी भारत की संस्कृति कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। हर बार जब मंदिर टूटे, लोग फिर से उन्हें बनाने के लिए खड़े हुए। हर बार जब सभ्यता को दबाने की कोशिश हुई, भारत ने फिर से खुद को मजबूत किया। शायद यही कारण है कि आज भी भारत के मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, इतिहास और पहचान का हिस्सा हैं। आज दुनिया भर से लोग भारत के प्राचीन मंदिरों को देखने आते हैं, क्योंकि ये मंदिर केवल पत्थरों से बनी इमारतें नहीं हैं, ये उस महान सभ्यता के जीवित प्रमाण हैं। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.